नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम मास्टर स्टडी पर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपको मनोविज्ञान साइकोलॉजी की क्लास में अब हम कराएंगे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज। इसमें देखते हैं आप कितने सही करते हैं। जितने भी सही करें आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताते रहें। तो आज अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए आज बात करेंगे हम बचे हुए क्वेश्चनों की। कल 30 क्वेश्चन तक हो गए थे, आज हम 31वें क्वेश्चन की बात करेंगे। कल 30 क्वेश्चन पीछे हो चुके थे। पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, हमने नीचे लिंक दे दिया है। क्वेश्चनों की शुरुआत शुरू से है, पहले नंबर से देखने के लिए पीछे नीचे लिंक दिया गया है। पूरा 100 क्वेश्चनों की सीरीज है। तो चलिए बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। बच्चों में व्यक्तिक शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी बुद्धि का अंतर, ऑप्शन डी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों। बच्चों में व्यक्तिक शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण दोनों हो सकता है, क्योंकि वंशानुक्रम उसके घर से जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है या जेनेटिक जो होता है उसका असर पड़ता है। दूसरी बात है वातावरण, यदि बच्चा वातावरण सही नहीं है तो उसकी बौद्धिक क्षमता या शैक्षिक क्षमता भी कमजोर होगी। यदि वातावरण अच्छा है तो वो वातावरण के हिसाब से फर्क पड़ता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों को कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? क्वेश्चन फिर से सुनिए। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी प्रायोगिक, ऑप्शन डी क्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर होता है, सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए मौखिक। क्योंकि अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही अगर छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों से लिखित तो कार्य नहीं करा सकते हैं, क्योंकि तो गलत हो गया। प्रायोगिक प्रयोग भी नहीं करा रहे हैं, क्रियात्मक भी नहीं हो रहा है। इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि मौखिक प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका राइट आंसर होता है मौखिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिक विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकते हैं? जो अध्यापक है छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नता की बात कर रहा है, विभेद किस प्रकार जान सकते हैं, उसके लिए सबसे उत्तम ढंग क्या है? ऑप्शन ए है निबंध लिखवाकर, बच्चों से कहेंगे कि निबंध लिख के दो। ऑप्शन बी है वाद विवाद प्रतियोगिता से, सी परीक्षा परिणाम से, डी मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। तो इतना आप खुद समझ सकते हैं, इसका राइट आंसर होता मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। निबंध लिखने से नहीं होगा, क्योंकि बच्चा याद करके आएगा। वाद विवाद प्रतियोगिता से उसके व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं पता चलेगी। परीक्षा परिणाम उसमें तो पारदर्शिता नहीं होती है, वो भी रटने की बात आ जाती है। मनोवैज्ञानिक जब परीक्षण करेंगे तो उसका मानसिक परीक्षण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अगला प्रश्न है, किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चे या माता पिता अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता के साथ अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? ऑप्शन ए है साक्षात्कार, ऑप्शन बी व्यक्तिक विधि, ऑप्शन सी निरीक्षण विधि, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार विधि। जब बच्चों का साक्षात्कार होता है तो उसके माता पिता अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की? ऑप्शन ए है नई शिक्षा नीति, ऑप्शन बी कोठारी कमेटी, ऑप्शन सी बेसिक शिक्षा समिति, ऑप्शन डी यशपाल समिति। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए नई शिक्षा नीति ने कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की, और ये आयोग था
नई शिक्षा नीति। अगला क्वेश्चन है, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां की भाषा आप समझ नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है कि बाई चांस अगर आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में हो गया जहां आप उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है स्थानांतरण का प्रयास करेंगे वहां से भी। नेक्स्ट बी, जो होगा देखा जाएगा। ऑप्शन सी, भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी, अधिकाधिक मौन रहेंगे। तो जब भी यहाँ पे बात करेंगे स्थानांतरण का प्रयास, भाई किसी काम से चोरी करना मनोविज्ञान ये गलत साबित करता है, किसी भी चीज को गलत नहीं करना है। जो होगा देखा जाएगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं लगता है। अधिकाधिक मौन रहेंगे, भैया बच्चा सवाल पूछेगा क्या आप मौन रहेंगे, ये अच्छे टीचर के गुण नहीं है। भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, हाँ ए राइट होता है, आप भाषा सीखने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। प्रश्न नंबर 37, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं को कराना समावेशन करने से, ये क्या, इसका क्वेश्चन सही से कुछ नहीं हो पाया है, समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं को करना समावेशन करने से, अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है कि दैनिक अगर शिक्षण कार्य है उसमें दैनिक जीवन की घटनाओं को अगर शामिल कर लें तो क्या होगा। छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को ज्यादातर परिश्रम नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन सी, शिक्षण रुचिकर सरल और उपयोगी बनता है। ऑप्शन डी, कक्षा में शांति बनी रहेगी। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण रुचिकर सरल और उपयोगी बनता है। शिक्षण कार्य में जब आप दैनिक जीवन से जुड़ी घटनाओं को शामिल कर लेते हैं, समावेश कर लेते हैं, तो शिक्षण रुचिकर सरल तथा उपयोगी बन जाता है। बता रहे हैं अगर बच्चे को मान लिया जैसे कि दैनिक जीवन में उपयोग, अगर बच्चे को साइकिल नहीं देखी है तो बच्चा क्या समझेगा साइकिल कैसे चलती है। अगर बच्चे को साइकिल बताएंगे कि आप साइकिल पर बैठे हैं, पापा के साथ बैठे हैं, साइकिल ऐसे चलती है, तो बच्चा पूर्ण रूप से सरल तरीके से उपयोगी साबित होगा, क्योंकि वो समझ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल छोटे बच्चे पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता जाता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय क्या है। ऑप्शन ए है, छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी, अधिक भार से मानसिक विकास का अवरुद्ध होता है। ऑप्शन सी, अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी, कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते, ये कोई जरूरी नहीं है। कंधे की हड्डी, ये तो कतई गलत है। अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा कर सकता है, ये कुछ हो सकता है, पर इसका सबसे ज्यादा राइट आंसर होता है अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, क्योंकि बच्चा अगर खेलेगा नहीं तो भी उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसलिए बच्चे का खेलना भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे आप। शिक्षक को स्वयं श्रम कराना चाहिए, बी, भाषण देना चाहिए, सी, छात्रों को अवसर देना चाहिए, डी, श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को अवसर देना। जब भी बात करें बच्चों को अवसर देने की, खट से आप आंसर लगा दिए 1%, एक क्वेश्चन सही मिलेगा आपको। भाषण आप मत दीजिए, शिक्षक को स्वयं श्रम नहीं करना है, सिर्फ बच्चे को सिखाना है। श्रमजीवी के लोगों को उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत है उदाहरण, पर यहाँ पे बात कर रहा है उससे अच्छा हमको आंसर मिल रहा है छात्रों को अवसर। जब भी बच्चे को अवसर देने की बात करे वो आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि। ऑप्शन ए, छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे। ऑप्शन बी, कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे। ऑप्शन सी, घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। ऑप्शन डी, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।
तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है? ऑप्शन ए है प्रशंसा, ऑप्शन बी दंड, सी डांटना, डी ज्यादा अंक देना। तो छात्रों को अगर प्रेरित करना है तो आप उनकी प्रशंसा कीजिए। दंड एनसीएफ 2005 बिल्कुल मना करता है, डांटना भी एक दंड है, ज्यादा अंक देना भी ये गलत है। सबसे ज्यादा है सटीक आंसर प्रशंसा। बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो बच्चा खुश होकर वर्क को करेगा। शिक्षा शब्द समानार्थी है। ऑप्शन ए है निर्देश का, ऑप्शन बी विद्यालयीकरण का, ऑप्शन सी प्रशिक्षण का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये जीके का भी क्वेश्चन है, इसमें भी है, तो चलिए अच्छा क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जवाहरलाल नेहरू, बी हुमायूं कबीर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू। तो इसमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? ऑप्शन ए छात्र पर शिक्षक के व्यक्तित्व ध्यानाकर्षण हेतु, ऑप्शन बी भीड़ कम करने हेतु, सी अधिक फीस प्राप्त करने हेतु, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होता है छात्र पर शिक्षक के व्यक्तित्व ध्यानाकर्षण हेतु। प्रश्न जब कह रहा है इसको सही से समझिए। कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? अधिक फीस प्राप्त करने हेतु, ये तो गलत हो जाएगा। भीड़ कम करने हेतु, भीड़ क्यों कम करेंगे उसका भी रीजन होना चाहिए। इनमें से सभी कट जाएगा अपने आप ही जब दो गलत हो चुके हैं। इसका राइट आंसर होता है छात्र पर शिक्षक के व्यक्तित्व ध्यानाकर्षण हेतु। जब कम छात्र होंगे तो छात्र का ध्यान अच्छे से रख सकेगा शिक्षक। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, सीटेट में 2 बार पूछा जा चुका है, 1 बार यूपीटेट में पूछा जा चुका है। प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए है अध्ययन में रुचि, ऑप्शन बी सेवा भाव, ऑप्शन सी मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, ऑप्शन डी पर्यटन में रुचि। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा कोई न कोई वर्क करते रहते हैं, उनकी बुद्धिलब्धि भी 100 के ऊपर होती है। तो इसका राइट आंसर होता है मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता, उनकी एक विशेषता होती है। प्रश्न नंबर 46, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को पुनः निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 33, बी धारा 24, सी धारा 45, डी धारा 13। तो इसका राइट आंसर होता है धारा 45। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी शारीरिक वृद्धि, ऑप्शन सी स्वभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो भी प्रत्यय है पर्यावरण से सभी तो नहीं होते, तो सभी लगभग हैं, पर सबसे ज्यादा जो है पर्यावरण से स्वभाव प्रभावित होता है। बुद्धि पर्यावरण से कोई खास फर्क नहीं रखती है, वो सबसे ज्यादा स्वभाव आप जैसे बच्चों के साथ खेलेगा आपका बच्चा वैसा ही बन जाता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, ऑप्शन बी प्रोत्साहन के अभाव के परिणाम स्वरूप, ऑप्शन सी अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिक अक्षमता के फलस्वरूप। इसके कारण बच्चों में कुंठा जन्म ले लेती है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है भाषावाद, प्रकृतिवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद। तो जो राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है वो प्रकृतिवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, ये सभी राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़े बाधक हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? ऑप्शन ए निबंधात्मक, ऑप्शन बी संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्वसनीयता की बात कर रहा है, अधिक सबसे ज्यादा विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठ प्रश्न में होती है। आजकल यही प्रश्न पूछे जाता है, ऑप्शनल प्रश्न। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सबसे ज्यादा विश्वसनीयता की जा सकती है। चलिए आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।